सीएम फेस की रेस की बात की ना, तो सीएम आपने बताया भाई चन्नी साहब हैं, भगवंत मान हैं और सुखबीर बादल हैं, और आपने बोला कि सर्वे में आप आगे चल रहे हैं, दिख रहा है, आ भी रहा है। लेकिन एक दूसरी रेस है जैसे आपके पोस्टरों में, उसमें चन्नी साहब हैं, सिद्धू साहब हैं, जाखड़ साहब हैं। तो दो रेसें आप मतलब 2020 भी खेल रहे हैं, टेस्ट भी खेल रहे हैं साथ साथ। नहीं, मेरी तो कोई दौड़ नहीं है। जिसको पार्टी बनाएगी मैं उसके साथ हूँ। सिद्धू को बना दे पार्टी, मैं सिद्धू के साथ हूँ। अगर सिद्धू जी को फेस डिक्लेयर कर देंगे आप साथ में? मैं तो सबसे आगे होऊंगा, किसी को भी कर दे पार्टी। लेकिन जाखड़ को कर दे, सिद्धू को कर दे, आशू को कर दे, जो पार्टी को अच्छा लगता है वो करे। पार्टी सोच कर ही करेगी ना, जो पार्टी का डिसीजन होगा मैं उसमें चाहूंगा। लेकिन पार्टी ये भी तो बोल रही है कि हमने एक दलित फेस को सीएम बनाया, दलित को सीएम बनाया, तो वो पार्टी आगे कैसे लोगों को बताएगी कि फिर हमने चेंज कर दिया इलेक्शन के बाद? ये तो पार्टी ने देखना है ना, वो क्या करना है, ये मेरा सवाल नहीं है। ये रेत माफिया की बात, शराब माफिया की बात आती है, केबल माफिया की बात आती है। खुद सिद्धू जी बोलते हैं कि उसको ठीक करना है, सिस्टम को ठीक नहीं कर पाए। तो वो तो आप ही की सरकार थी ना, मतलब आप लोगों की ही सरकार थी, आप लोग ठीक नहीं कर पाए, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है अगर ये अभी भी चल रहा है तो? सिद्धू जी ने कोशिश की थी, 2 साल वो मंत्री रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट था केबल का, कोशिश की थी उन्होंने, फिर क्यों नहीं हो पाया? लेकिन ये सेंटर का से रिलेटेड काम है, इतना जल्दी नहीं, मेरे पास तो समय 3 महीने मिला। मैंने रेट का रेट 22 रुपये से 5.5 रुपये फिक्स किया, और साथ में ऐलान किया कि कोई अगर 5.5 से 6 भी बेचता है मुझे वीडियो दो, मौके पे कोई बोले मैं उसको अंदर करूंगा। तो सिद्धू जी बोल रहे हैं 25,000 नाम भी रखा था। 3 महीने में एक भी केस नहीं आया जहां 5.5 से ज्यादा बिका हो। मेरी लड़ाई तो रेत माफिया से, वो मुझे परेशान करते हैं। मेरी लड़ाई ड्रग माफिया से, मजीठिया पे पर्चा हुआ है, उनको तकलीफ। जितना माफिया है सबसे मेरी लड़ाई है और लड़ूंगा। मजीठिया जी भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन आया इसलिए वे उनके ऊपर वो टाइमिंग, जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं टाइमिंग देखिए इस ईडी की रेड की। मेरी सरकार तो उनसे मिली हुई थी। वो सरकार में भी तो आप ही थे, लेकिन लीडर की विल पावर होती है। कैप्टन साहब की विल पावर नहीं थी? होती तो फिर आज सीएम होते, वो हट गया इसीलिए। कैप्टन साहब के अंडर एक पंजाबी में कहते हैं हाँ। कि पिप्पल गया पत्ते आवे कहीं खड़ खड़ लाई है, रुत आई नवियां दी, रुत नवियां दी आई है। पिप्पल दे पत्ते आवे कहीं खड़ खड़ लाई है, पत झड़े पुराने वे, रुत नवियां दी आई है। हुण नवियां दी रुत है, वो पतझड़ हो गया। वो पतझड़ हो गया। उम्र भी देखनी चाहिए और सब कुछ देखना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि भाई नोटों की गड्डियां तो झूठी नहीं है, कैप्टन साहब ही आप पे हमला कर रहा है। मैं कब कहता हूँ झूठी हैं? जिसकी है उसको पकड़े ना, मेरे लिए क्यों कर रहे? कैप्टन साहब के ऊपर ईडी का केस है, उनके बेटे पे ईडी का केस है। अपने बारे में भी बोल दें जरा कुछ। जितने बीजेपी में बंदे जा रहे हैं ईडी के केस के थ्रू जा रहे हैं। कैप्टन के ऊपर भी ईडी की, उसके लड़के पे भी। कितने गिना देता हूं जो ईडी के दबाव से उधर गए। कैप्टन को अपने मंजे के नीचे भी जरा छोटा मार लेना चाहिए। सिद्धू जी ने एक पंजाब मॉडल बनाया, आपका एक पार्टी का अलग मैनिफेस्टो बन रहा है, तो जब वोटर जाएगा वोट देने, हाथ पे बटन दबाएगा तो क्या सोच के दबाएगा कि पंजाब मॉडल लागू होगा सिद्धू जी वाला, या कांग्रेस का मैनिफेस्टो लागू होगा? मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन प्रताप बाजवा जी हैं जी, उन्होंने उनसे मशवरा किया है कि आप बताओ क्या मॉडल है आपके पास, जो है वो हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर आएंगे, एक ही होगा सब कुछ। तो आप कह रहे हैं जो सिद्धू जी वाला पंजाब मॉडल है वो मैनिफेस्टो में शामिल भी होगा? मुझे नहीं पता क्या मॉडल है, लेकिन पार्टी पूरा उसका मॉडल और पार्टी क्या चाहती है वो सब कुछ आएगा। और वो जो फिरोजपुर में हुआ, देश भर ने कहा कि भाई पीएम की सिक्योरिटी का सवाल था, उसका नुकसान नहीं होगा? किसको? आपको। क्यों? जो इल्जाम लगाए गए कि भाई आप पीएम की सिक्योरिटी में क्या
प्रधानमंत्री जी का कोई निरादर हुआ, कोई कंकर फेंका गया, कोई नारा उनके खिलाफ लगाया गया, कोई आगे उनके आया, कोई सामने खड़ा था। सेफ लौटे हैं, सेफ थे और सेफ हैं। मैं भी उनकी ज़िंदगी के लिए कामना करता हूं। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उनकी ज़िंदगी को खतरा हो। पर इलेक्शन के मौके पे तो हुआ। हाँ, वो इसलिए हुआ कि 70,000 कुर्सियां लगी थी और 700 आदमी आया था, जाना पड़ा वापस।